एजबेस्टन में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल तिहरे शतक से चूक गए। भारतीय कप्तान ने 269 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी के चलते भारत ने पहली पारी में 587 स्कोर किया। इसके बाद फील्डिंग करने उतरे शुभमन गिल बड़ी चोट से बाल बाल बच गए। एक गेंद उनके सिर पर जाकर लगी। इस दौरान वह दर्द से कराहते नजर आए। स्लिप पर तैनात थे गिल। रवींद्र जडेजा के ओवर में हैरी ब्रूक ने तेजी से प्रहार किया। इस दौरान पहली स्लिप पर तैनात गिल को तेजी से जाकर गेंद लगी। जब तक वह कुछ समझ पाते तब तक तो गेंद उनके माथे पर लग चुकी थी। इसके बाद फिजियो को मैदान पर आना पड़ा। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी कप्तान गिल का हालचाल जानते नजर आए। उस दौरान उन्होंने गिल की चोट भी देखी और वहां पर हाथ लगाया। अच्छी बात यह रही कि गिल को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, ऐसे में वह फिर से फील्डिंग करने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गिल को सौंपी गई टेस्ट टीम की कमान। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई। कप्तान मिलने के बाद गिल की बल्लेबाजी में और निखार आया है। लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने शतक और एजबेस्टन में दोहरा शतक जड़ दिया। छक्का लगाया। दूसरी पारी में गिल 8 रन ही बना सके थे। एजबेस्टन में तो गिल ने बल्ले से तबाही मचा दी। उन्होंने 387 गेंदों का सामना किया और 69.51 की स्ट्राइक रेट से 269 रन बनाए। पहली पारी में गिल ने 30 चौकों के साथ ही 36 भी जड़े। दूसरे दिन स्टंप तक भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 64 रन बना लिए हैं। एजबेस्टन में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल तिहरे शतक से चूक गए। भारतीय कप्तान ने 269 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी के चलते भारत ने पहली पारी में 587 स्कोर किया। इसके बाद फील्डिंग करने उतरे शुभमन गिल बड़ी चोट से बाल बाल बच गए। एक गेंद उनके सिर पर जाकर लगी। इस दौरान वह दर्द से कराहते नजर आए। स्लिप पर तैनात थे गिल। रवींद्र जडेजा के ओवर में हैरी ब्रूक ने तेजी से प्रहार किया। इस दौरान पहली स्लिप पर तैनात गिल को तेजी से जाकर गेंद लगी। जब तक वह कुछ समझ पाते तब तक तो गेंद उनके माथे पर लग चुकी थी। इसके बाद फिजियो को मैदान पर आना पड़ा। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी कप्तान गिल का हालचाल जानते नजर आए। उस दौरान उन्होंने गिल की चोट भी देखी और वहां पर हाथ लगाया। अच्छी बात यह रही कि गिल को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, ऐसे में वह फिर से फील्डिंग करने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गिल को सौंपी गई टेस्ट टीम की कमान। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई। कप्तान मिलने के बाद गिल की बल्लेबाजी में और निखार आया है। लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने शतक और एजबेस्टन में दोहरा शतक जड़ दिया। छक्का लगाया। दूसरी पारी में गिल 8 रन ही बना सके थे। एजबेस्टन में तो गिल ने बल्ले से तबाही मचा दी। उन्होंने 387 गेंदों का सामना किया और 69.51 की स्ट्राइक रेट से 269 रन बनाए। पहली पारी में गिल ने 30 चौकों के साथ ही 36 भी जड़े। दूसरे दिन स्टंप तक भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 64 रन बना लिए हैं। एजबेस्टन में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल तिहरे शतक से चूक गए। भारतीय कप्तान ने 269 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी के चलते भारत ने पहली पारी में 587 स्कोर किया। इसके बाद फील्डिंग करने उतरे शुभमन गिल बड़ी चोट से बाल बाल बच गए। एक गेंद उनके सिर पर जाकर लगी। इस दौरान वह दर्द से कराहते नजर आए। स्लिप पर तैनात थे गिल। रवींद्र जडेजा के ओवर में हैरी ब्रूक ने तेजी से प्रहार किया। इस दौरान पहली स्लिप पर तैनात गिल को तेजी से जाकर गेंद लगी। जब तक वह कुछ समझ पाते तब तक तो गेंद उनके माथे पर लग चुकी थी। इसके बाद फिजियो को मैदान पर आना पड़ा। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी कप्तान गिल का हालचाल जानते नजर आए। उस दौरान उन्होंने गिल की चोट भी देखी और वहां पर हाथ लगाया। अच्छी बात यह रही कि गिल को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, ऐसे में वह फिर से फील्डिंग करने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गिल को सौंपी गई टेस्ट टीम की कमान। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई। कप्तान मिलने के बाद गिल की बल्लेबाजी में और निखार आया है। लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने शतक और एजबेस्टन में दोहरा शतक जड़ दिया। छक्का लगाया। दूसरी पारी में गिल 8 रन ही बना सके थे। एजबेस्टन में तो गिल ने बल्ले से तबाही मचा दी।
उन्होंने 387 गेंदों का सामना किया और 69.51 की स्ट्राइक रेट से 269 रन बनाए। पहली पारी में गिल ने 30 चौकों के साथ ही 36 भी जड़े। दूसरे दिन स्टंप तक भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 64 रन बना लिए हैं। एजबेस्टन में भारत और इंग्लैंड के बीच